दोस्तों जय हिंद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का नाम होना चाहिए, भले ही उसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो भारतीय हैं बिना ऑक्सीजन के रह रहे हैं, बिना दवाइयों के हैं, उनके पास अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, खुद अस्पताल ही नहीं है। और टीका तो भूल ही जाइए। जिस टीकों को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया, फिल्म सिटी नोएडा में बैठे जो अफसर दूत एंकराएं जो बैठी हैं, किस तरह से उन्होंने जो है खूब ये कहना शुरू किया है, तो भारत तो वैक्सीन गुरु हो गया। मोदी इज नेम ऑफ वैक्सीन गुरु, यानी उसे वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश किया। और बाद में पोल पट्टी खुली कि वो तो एक व्यापारिक संबंध के आधार पर विदेशों को भेज दिया गया, ना कि किसी ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स के लिए या ह्यूमन एंगल उसमें मामला सामने था, या मानवीय एंगल के तहत विदेशों में भेजा गया सहायता के लिए। लेकिन अब ये मामले धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगे हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि भारत के खुद विदेश मंत्री को अब विदेशों में जाकर के सिफारिश करनी पड़ रही है कि भाई जो कच्चा माल है उसे हमारे देश को भेजो। आखिर ये कैसा द्विपक्षीय साझा तैयारी है दो देशों के बीच में? आखिर ये किस टाइप का संबंध है कि अब खुद विदेश मंत्री को विदेश यानी उनके देश में अमेरिका जाना पड़ रहा है और यह कहने के लिए कि भैया जो कच्चा माल है वो हमारे देश को भेजो, उन कंपनियों से बात करने के लिए। यानी अमेरिकन राष्ट्रपति से, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि दोनों से इनके रिश्ते काफी सहयोगी हैं, काफी सुलझे हुए रिश्ते हैं। लेकिन अब हालत यह है कि खुद विदेश मंत्री को जाना पड़ रहा है विदेश। इसीलिए अब इस बार यह हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बहुत ही तंज कसा करते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों पर, नीतियों पर, उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि जरा अलर्ट रहना, कहीं ऐसा ना हो कि विदेश में जाने के बाद तुम्हें वेटर के कपड़े पहना दिए जाएं। क्योंकि यही विदेश मंत्री हैं जो लंदन गए थे और वहां जाने के बाद पता चला कि इनमें से कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और जब कोविड संक्रमित पाए गए, कोविड इफेक्टेड पाए गए, तो इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। और यही सुब्रमण्यम स्वामी इस चीज को हल्ला करने में माहिर हो गए, शोर करने में माहिर हो गए कि भैया विदेश मंत्री को बकायदा वहां वेटर के कपड़े में रखा गया है। यानी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका में भारतीयों की इज्जत नहीं हो रही है। और इस बार उन्होंने ट्वीट करके तंज कसा है और कहा है, हम देशभक्त भारतीय इस बात से दुखी हैं कि हमारा देश विश्व में टीकों का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है, लेकिन खुद को आत्मनिर्भर कहने वाला भारत, यानी ये जो आत्मनिर्भर कहने वाला जो भारत अपने आप को कह रहा है, ये राष्ट्र अभियान के चलते, मुहिम के चलते जो है वो अब संकट में आ गया है और उसे अपने विदेश मंत्री को मिशन पर अमेरिका और यूरोप के टीका अनुरोध के लिए भेजना पड़ रहा है, मदद के लिए भेजनी पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो वेटर की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे। दरअसल मामला यहां यह है कि विदेश मंत्री जो है वो 24 से 28 मई तक अमेरिका जा रहे हैं विदेश यात्रा पर। यह पहली बार मेरे नजर में यह समझ में आ रहा है कि मोदी जी को छोड़कर खुद विदेश मंत्री जा रहे हैं, वरना अक्सर तो मोदी जी ही विदेश जाया करते थे। अब न्यूयॉर्क में जो उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे वो मुलाकात भी करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जनवरी में सत्ता संभालने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री का ये पहला दौरा है। अब भारतीय मीडिया अंदाजे से यह भी कह रही है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि अमेरिका का जो वहां का डिफेंस सिस्टम है, रक्षा उत्पादक अधिनियम के तहत जो है अमेरिकी कंपनियों के कच्चे माल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, बैन लगा रखे हैं। फरवरी के जो है शुरुआत में ही ये बात सुनने में आई कि टीके के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के निर्यात की जो है सीमा वो तय कर दी गई, जिसके वजह से भारत को क्या तो टीका बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो आधार पूना वाला बोल रहे थे। लेकिन अब यहां सवाल यह होता है कि काश अगर वो टीके विदेशों को ना भेजे गए होते, अपने भारतीयों को लगाए गए होते, तो शायद शमशानों में उतने लाश नजर नहीं आते, शायद कब्रिस्तान में भी महफूज होते, शायद जो गंगा नदी में जो अनगिनत लाशें बह करके जा रही हैं और सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है हैरान है इन चीजों को देख करके, शायद ऐसी नौबत ना आई होती। लेकिन यहां तो हाल ये है कि बदनाम हो जाओ ठीक है, बस नाम जरूर होना चाहिए। यानी नाम के चलते कितनी जानों को गंवाना पड़ेगा, कितने लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन इनका नाम जाने का जो नशा है वो नहीं छूटना चाहिए। फिलहाल क्या सोचते हैं आप हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।